साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 9 अप्रैल 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं साथियों वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि 15 मिनट की इस क्लास के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बने वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास मैं कर रहा हूं। यह प्रयास आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों अपने पहले जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के अंदर जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो 3 डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसमें रहेगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो आपका आंसर रहेगा जम्मू और कश्मीर बना है। जम्मू कश्मीर है जो साथियों इसके अंदर पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो बना है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 200 इको बसों का अनावरण है जो हाल ही के अंदर किया गया था? तो आंसर रहेगा असम के मुख्यमंत्री के द्वारा साथियों हाल ही के अंदर 200 इको बसों का है जो अनावरण किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में साल्टन सागर में लिथियम के भंडार मिले हैं। साल्टन सागर है जो कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है कि हाल ही में साल्टन सागर में लिथियम के भंडार मिले हैं। साल्टन सागर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर रहेगा उत्तरी अमेरिका। अमेरिका ऊर्जा विभाग ने उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित साल्टन सागर के नीचे साथियों लिथियम के भंडार मिलने की है जो पुष्टि की है। तो ये साथियों अपने 2024 के अंदर करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब अपने साथियों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक है जो किसने लिखी है? तो सैम पित्रोदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। हाल ही के अंदर ये चर्चा में है और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सैम पित्रोदा के द्वारा साथियों लिखी गई है। प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा ने द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी है जो देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित जो चुनौतियां हैं उनको बताया गया है। यानी इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है साथियों अपने भारत के अंदर जो लोकसभा चुनाव हैं वो साथियों साथ ही इसके अंदर साथियों भारत व अमेरिका पर खास तौर से प्रकाश से डाला गया है। भारत व अमेरिका के अंदर इसके अंदर साथियों क्या डेमोक्रेसी की स्थिति है उसके ऊपर है जो साथियों इसके अंदर प्रकाश है जो डाला गया है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके लेखक कौन है? सैम पित्रोदा इसके लेखक हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर रहेगा साथियों वेलेरी एडम्स को चुना गया है। किसको साथियों? वेलेरी एडम्स को चुना गया है। प्रतिष्ठित शॉट पुटर और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता वेलेरी एडम्स को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए साथियों राष्ट्रीय एम्बेसडर के रूप में है जो नामित किया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने गिग श्रमिकों को सूक्ष्म ऋण देने के लिए किसके साथ है जो साझेदारी की है? आपसे पूछा है कि भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक है साथियों उसके द्वारा गिग श्रमिक हैं उनको सूक्ष्म ऋण देने के लिए है जो किसके साथ साझेदारी की गई है? तो आंसर रहेगा फिनटेक प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ के द्वारा। इसे इंपॉर्टेंट साथियों आप कर लीजिएगा। किसके साथ की गई है? फिनटेक प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ के द्वारा। साथियों गिग श्रमिकों के लिए जो एक कानून लेके आए थे वो राजस्थान के अंदर साथियों लाया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। यानी इनके अंदर साथियों को जो अधिकार दिए गए थे वो राजस्थान के अंदर दिए गए थे। तो आपका आंसर क्या रहेगा? फिनटेक प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ के साथ है जो साथियों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने है जो क्या की है? साझेदारी की है। गिग श्रमिकों को सूक्ष्म ऋण देने के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ के साथ साझेदारी की गई है। इस सहयोग का उद्देश्य व्यापक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता के बिना ऋण पहुंच को है जो सुव्यवस्थित करने के लिए साथियों ये कदम है जो उठाया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो साथियों आपसे कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में है जो पूछा जाएगा। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी
प्रोजेक्ट कहाँ तैयार है वो है, तो आंसर होगा साथियों गुजरात के अंदर। कहाँ पर तैयार होगा, तो आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर साथियों इसको तैयार किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ तैयार होगा, तो आंसर रहेगा गुजरात के अंदर साथियों इसको तैयार किया जाएगा। गुजरात के खावड़ा में इसको तैयार किया जाएगा साथियों। जो इसके अंदर कौन तैयार करेगा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा। किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा। और इसके अंदर साथियों है जो 1.5 करोड़ का निवेश है जो किया जाएगा। और इसके अंदर साथियों जो क्षमता है वो 30 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य इसके अंदर रखा जाएगा। यानी इसका जो लक्ष्य है वो कितना, 30 गीगावाट बिजली उत्पादन करना इसका लक्ष्य है जो रखा जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, कि हाल ही में किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, डॉक्टर निकेश जैन को सम्मानित है जो किया गया। किसे, डॉक्टर निकेश जैन को है जो साथियों सम्मानित किया गया। बिजनेसमैन डॉक्टर निकेश ताराचंद जैन माधानी को साथियों प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रीति जंगियानी के हाथों नेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ। और उसी दिन ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 देकर फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी ने बिजनेसमैन निकेश जैन माधानी को है जो साथियों सम्मानित किया है। तो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, डॉक्टर निकेश जैन को कौन सा पुरस्कार मिला है, ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से इनको सम्मानित है जो किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विशेष सुरक्षा समूह एएसपीजी में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विशेष सुरक्षा समूह साथियों एएसपीजी में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा साथियों लव कुमार जी की जो नियुक्ति इसके अंदर की गई है। किसकी, लव कुमार जी की साथियों इसके अंदर नियुक्ति की गई है। आईपीएस लव कुमार साथियों साल 2004 बैच के क्या हैं, अधिकारी हैं। इनकी साथियों नियुक्ति है जो विशेष सुरक्षा समूह के अंदर महानिदेशक के पद पर की गई है। तो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है खुबानी खिलना महोत्सव है जो कहाँ शुरू हुआ है। आपसे पूछा है कि खुबानी खिलना महोत्सव है जो कहाँ पर शुरू है, तो साथियों ये लद्दाख के अंदर एक महोत्सव है उसकी शुरुआत है जो की गई है। कौन सा महोत्सव है, तो आपका आंसर होगा खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है, तो आंसर रहेगा लद्दाख के अंदर साथियों इसकी शुरुआत की गई है। खुबानी के फूल की स्थानीय परंपराओं को साझा करने के उद्देश्य से यह उत्सव साथियों कारगिल और लेह के सभी स्थानों पर होने जा रहा है। और साथियों 6 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक ये चलेगा। 6 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन है कहाँ किया गया। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन है जो कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया। नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया। आपसे पूछे कब किया गया, तो साथियों 8 अप्रैल को है जो इसका आयोजन किया गया। प्रवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन है जो साथियों 8 अप्रैल को नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन है जो साथियों केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा कराया गया। और इसके अंदर साथियों अनिल जी चौहान जो सीडीएस हैं भारत के, वो इसके अंदर साथियों प्रमुख रूप से उपस्थित रहे थे। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्लोवाकिया में राष्ट्रपति चुनाव में है जो जीते किसने दर्ज की है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों स्लोवाकिया के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के अंदर जीत किसने हासिल की है, तो आंसर रहेगा आपका पीटर पेलेग्री ने। किसने, पीटर पेलेग्री ने साथियों इस चुनाव के अंदर है जो जीत हासिल है जो की है। ये साथियों पीटर जो पेलेग्री हैं ये रूस के समर्थक हैं। कहाँ के, ये रूस के समर्थक हैं। पीटर जो पेलेग्री हैं साथियों ये रूस के समर्थक हैं। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। स्लोवाकिया के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में पेलेग्री विजयी हुए हैं, जिससे प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की सरकार का रूस समर्थक रुख और मजबूत हुआ है। पेलेग्री की जीत फिको की नीतियों में साथियों निरंतरता का संकेत देती है, जो रूस की ओर से झुकाव है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इनका जो झुकाव है वो किस तरफ है, रूस की तरफ है, यानी पुतिन के ये नजदीकी साथियों माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य के स्टार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। किस राज्य के स्टार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है, तो आंसर रहेगा साथियों महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र के साथियों
सितारा और तानपुरा को है जो जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के एक छोटे कस्बे में मिराज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को है जो साथियों हाल ही के अंदर भौगोलिक संकेत है जो जीआई टैग दिया गया है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही के अंदर सितारा और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है, इनका संबंध कहां से रहेगा, तो इनका संबंध है जो महाराष्ट्र से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर मिला है, तो आंसर रहेगा साथियों 700 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, 700 किलोमीटर नीचे है जो साथियों ये महासागर मिला है। पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा 700 किलोमीटर नीचे ये साथियों महासागर है जो मिला है। पृथ्वी की परत ने नीचे छिपे एक विशाल महासागर का पता लगाया गया है। पृथ्वी की सख्त सतह से 700 किलोमीटर नीचे रूग व डाइट नाम इसको बोलते हैं साथियों की चट्टान है, उसमें यह जमा होता है। 700 किलोमीटर नीचे रिंग वुडाइट नाम की चट्टान में यह जमा होता है। यह अंडरग्राउंड महासागर पृथ्वी की सतह पर मौजूद सभी महासागरों के कुल आयतन का 3 गुना होने का है जो अनुमान लगाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रह सकता है कि कितना किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा 700 किलोमीटर नीचे खोजा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर की दूसरी शाखा किस रिसर्च स्टेशन पर खोलने का फैसला है जो किया गया है, तो आंसर रहेगा भारतीय रिसर्च स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रह सकता है कि अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर की साथियों दूसरी शाखा किस रिसर्च स्टेशन पर खोलने का फैसला किया गया है, तो भारतीय रिसर्च सेंटर है साथियों, उसके अंदर ये खोलने का फैसला लिया गया है। भारतीय रिसर्च स्टेशन पर खोलने का फैसला लिया गया है। इसका जो पिन कोड है साथियों वो MH कितना होगा, MH 1718 रखा गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में चर्चा में G2G समझौते का संबंध है जो किसे देश से है, तो इजराइल से इसका संबंध रहने वाला है साथियों। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये इसकी फुल फॉर्म होगी। इसके अंदर साथियों जो महत्वपूर्ण अपने श्रमिक हैं जो जा रहे हैं साथियों, श्रमिक हैं जो वहां पर काम करने के लिए जा सकेंगे। ये दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस है जो कब मनाया गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस है जो कब मनाया गया, तो आंसर होगा साथियों 7 अप्रैल को है जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और इसकी जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इसकी थीम रहने वाली है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है जो इसकी थीम साथियों रहने वाली है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है। AI सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने किसके साथ साझेदारी की है, AI सुरक्षा को बढ़ाने के लिए साथियों अमेरिका ने किसके साथ साझेदारी की है, तो आपका आंसर रहेगा ब्रिटेन के साथ। किसके साथ की है, तो आंसर हो जाएगा साथियों ब्रिटेन के साथ ये साझेदारी हुई है। आगामी उन्नत AI पुनर्वर्तियों पर चिंताओं के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच साथियों AI के बीच को आपस में मतलब AI जो है इसका उपयोग साथियों आपको ही पता है कि काफ़ी गलत उपयोग होता है। उसको रोकने के लिए साथियों अमेरिका और ब्रिटेन के जो बीच है उस क्या हुई है, दोनों के बीच के अंदर साझेदारी हुई है। ये भी अपने को याद रखना है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि AI सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने किसके साथ साझेदारी की है, तो ब्रिटेन के साथ ये साझेदारी है जो की है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण अपने करंट अफेयर्स के इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि कम समय में मैं आपके साथ शानदार कंटेंट शेयर करूं। ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स। और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।